नमस्ते, फिर से आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम 10वीं कक्षा की जो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित जो कविता है जो बीत गई उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कहीं भी भूल हो जाए तो आप लोग प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। तो हम प्रारंभ करते हैं। जो बीत गई कविता। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। तो यहाँ पर हरिवंश राय जी मतलब कहते हैं जो बीत गया, ठीक है। तो कविता की जो शिरोनामा है मतलब जो टाइटल है वहाँ पर ही दिया गया है जो बीत गया, यानी जो कुछ हमारे साथ मतलब हमारे जीवन में जो कुछ बीत जाते हैं उसको मतलब बीत जाने के लिए देना चाहिए, ठीक है। उसी के याद में उसी को याद दिलाते हुए रहना नहीं चाहिए। तो कहा गया है कि जैसे कि जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। माना कि जीवन में तुम्हारे जीवन में एक तारा रूपी बहुत प्यारा चीज था, ठीक है। वो डूब गया, वो नहीं रहा तो क्या है, वो नहीं रहा, उसे जाने दीजिए। जो आपके पास नहीं है उसे जाने दीजिए। जैसे कि अंबर के आनंद को देखो, यानी आकाश के जो चेहरा है रात में, ठीक है, तारों से भरे हुए जो चेहरा है उसे देखिए कि वो मतलब जब डूब जाते हैं, ठीक है, अंधकार हो जाते हैं, तारा आकाश पर नहीं रहता है, तब क्या मतलब अंबर आकाश तारे के सूझ जाने पर मतलब वो शोक मनाते हैं क्या? नहीं मनाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जो मतलब जिस प्रकार आकाश तारे के बिना, ठीक है, अंधकार की रात्रि में, ठीक है, मतलब क्या है, तारे के बिना, रोशनी के बिना जैसे कि वो शोक नहीं मनाते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में जो कुछ बीत जाते हैं उसको लेकर हमें शोक मनाना नहीं चाहिए। जीवन में वो था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निशावर तुम। वो सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। तो यहाँ फिर से मतलब कवि उदाहरण देते हुए हमें समझाते हैं कि जीवन में वो था एक कुसुम, मतलब वो एक मतलब कुसुम यानी फूल के सदृश था। मतलब जो जिस चीज़ों से हमें लगाव होते हैं, प्यारे होते हैं, ठीक है, वो हमारे जीवन में एक फूल की तरह होते हैं। जैसे कि देखिए जिस पर हम मतलब न्योछावर खुद को न्योछावर कर देते हैं तो उसी पर उस पर ही मर मिटते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बगीचा में, ठीक है, मधुबन यानी बगीचों में क्या होता है, फूलों से बगीचा भरे रहते हैं। तो कितना फूल खिलकर मुरझाए जाते हैं, बल्लरियाँ यानी लताएं मुरझाए जाते हैं, फिर से फूल खिलते हैं, कलियाँ खिलते हैं, लेकिन जो मुरझाए जाते हैं वो फिर से खिलते नहीं हैं, ठीक है। मुरझाए फूल या बल्लरियाँ फिर से खिलते नहीं है। उसी बात को लेकर क्या कभी मतलब बगीचा या बाग बगीचा कभी मतलब शोर मचाते हैं क्या? नहीं मचाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार बगीचे में अनेक फूल खिलते रहते हैं, कभी कभी खिली हुई फूल मुरझाए जाते हैं, लताएं मुरझाए जाते हैं, तब मतलब बगीचा उसी को लेकर शोक नहीं करते हैं, चिल्लाते नहीं, रोते नहीं, दुख नहीं मनाते। उसी प्रकार मतलब हमारे जीवन में जो हमारी सबसे कीमती हो या हमें सबसे प्यारी चीज़ हो वो छूट जाते हैं, ठीक है, मुरझाए जाते हैं, नहीं रहते, उसी को लेकर हमें दुख मतलब करना नहीं चाहिए, दुखी रहना नहीं चाहिए। फिर देखिए, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, ठीक है। जीवन में मधु का प्याला था, मधु यानी शराब के बारे में बताया गया है। जैसे कि तुम्हारे जीवन में मधु का प्याला था, मधु यानी जैसे कि मधुमक्खी द्वारा जो मधु रस
पान किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जो अमृत सदृश होते हैं, मधु का रस था तुम्हारे जीवन में, जिस पर मतलब तुमने तन मन दे डाला था, ठीक है। अब सब कुछ दे डाला था, मतलब तुम्हारी जो कीमती चीज है, तुम्हारी जो महत्वपूर्ण चीज है, वो मधु की सदृश है। वो टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। तो यहाँ पर कहा गया है मधु का प्याला, प्याला यानी मधु रस जहाँ पर रखा जाता है, प्याला इसे पात्र को कहा जाता है। मधु यहाँ पर मतलब मदिरा के बारे में बताया गया है, जैसे कि शराब इसके बारे में बताया गया है। तो मदिरालय में क्या होते हैं, जहाँ शराब रखा जाता है, वो जो प्याला यानी पात्र होते हैं, मतलब कितने लोगों के द्वारा वो मतलब क्या है, उसी आंगन में मतलब टूटते हैं, टूटकर मिट्टी में गिरकर मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी मतलब जो मतलब मदिरालय में रहने वाले लोग हो या उसकी साथी हो, उसको लेकर मतलब जो टूट गए उसको लेकर मतलब नहीं करते, शोक नहीं मनाते, चिल्लाते नहीं, दुखी होते नहीं, ठीक है। तो उसी प्रकार आपके जीवन में मतलब मधु रस जैसे मतलब मधु का प्याला रह सकते हैं, हो सकते हैं कोई भी चीज आपके लिए इतना महत्वपूर्ण मधु का प्याला जैसा, लेकिन वो आपके जीवन से मतलब हट जाए, दूर हो जाए, तो उसी को लेकर हमें शोक नहीं मनाना चाहिए। जो आपके पास है उसी को लेकर मतलब क्या होना चाहिए, सुखी रहना चाहिए। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही कहते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले तुताही करते हैं, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। तो क्या कहा गया है कि मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, जो मधु के प्याला होते हैं, ये प्याले मतलब क्या होते हैं, मृदु मिट्टी से बने हुए होते हैं। वो मधुघट मतलब क्या होता है, मधुघट यानी शराब जहाँ पर रखा जाता है, जिस पर रखा जाता है उसे घट कहते हैं। तो वो घट मतलब फूटा ही करते हैं, टूटते ही हैं वो प्याले या घट टूट ही जाते हैं, वो उसका जीवन ही लघु है, ठीक है। तो कम समय के लिए ही क्या है, वो जीवन लेकर आए हैं, वो टूटेगा ही। तो क्या है, मदिरालय के अंदर मतलब कितने मधु के घट हैं, मधु के प्याले हैं, तो ऐसे ही टूटते रहेंगे। तो इसे लेकर मतलब क्या करना चाहिए, हमें दुखी रहना नहीं चाहिए। जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लुटा ही करते हैं, वो कच्चा पीने वाला है, जिसके ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लुटा ही करते हैं। तो क्या है, मतलब क्या, मधु की जो मादकता है उसे लेते लेते उस पर मतलब खो जाते हैं, लेकिन क्या है, वो मधु लुटा ही करते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वो मधु को लूट लेते हैं, ठीक है। वह कच्चा पीने वाला, जिसके ममता घट प्यालों पर, लेकिन क्या है, वो क्या कर लेते हैं, पी लेते हैं। जैसे कि घट टूट गए, प्याले टूट गए, इस बात को लेकर कोई मतलब शोक नहीं मनाते, मतलब वो लोग क्या करते हैं, उसे पीते ही रहते हैं। घट टूट गए या प्याले टूट गए जाने से उसको लेकर मतलब दुख करते नहीं रहते, वो अब जो मधुपान करते ही रहते हैं। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है। लेकिन क्या है, मधु के पान में ही मतलब रमे रहते हैं, वो कभी भी क्या नहीं करते, रोते नहीं हैं कि वो टूट गया, ठीक है। मधु भी मतलब घट टूट जाने से या प्याले टूट जाने से रोते नहीं है, उसे दूसरा पात्र या घट मिल जाएगा। जो बीत गया सो बीत बात गई। तो क्या है, जो बीत जाता है उसे जाने देना चाहिए, वो बात गई, यानी वो पास्ट अतीत हो गया है। तो यहाँ पर यही मतलब कवि कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो मूल्यवान चीज होते हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण चीज होते हैं,
प्यारे चीज होते हैं, हम उसे खोना नहीं चाहते। लेकिन क्या होता है, ये चीज, प्यारे चीजें भी हमें कभी कभी छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, हमारे हाथ से चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो इन विषयों को लेकर, मतलब इन बातों को लेकर हमें गुमसुम रहना नहीं चाहिए, हमें रोना धोना नहीं है, हमें क्या करना है, इसे भूल जाना चाहिए और आगे, मतलब आगे के समय, आगे की नई ख्वाब लेकर, नई मतलब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, तो कहीं भी गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर देना। थैंक यू।